ये वीडियो में। तो आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आज हमें अपने सर्ट्स एंड इंडिसेस की क्लास नंबर 3 करेंगे। इसके बाद सिर्फ एक क्लास रहती है, तो उसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम अपना क्लास शुरू करते हैं। तो सभी को पता होगा जैसे मेरा कि मैंने लगभग 14 टेस्ट क्लियर करे हैं। एक तो मेरा अभी रिसेंटली जो ICR का था टेक्नीशियन वाला, वो भी हुआ है, जिसमें मैथ बहुत अच्छा आया था। समझ में आ रहा है? तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं कम बात करते हुए। तो अब क्लास में सभी जुड़ चुके हैं जैसे। तो सर्ट्स एंड इंडिसेस की क्लास नंबर 3 है। रैबिट जी से दांत दिखा है। चलो तो शुरू करते हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस की। तो आपने ये फार्मूला देखा होगा, a प्लस में b का स्क्वायर जमा में 2ab और उसका रूट। तो ये किसके बराबर आता है? तो ये आता है a प्लस में b। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा लगभग 7th 8th में, क्या है? a प्लस में b का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a का स्क्वायर जमा में b का स्क्वायर, a का स्क्वायर जमा में b का स्क्वायर जमा में 2ab। समझ में आया? जो मोदी साहब ने गलत बोल दिया था, तो वही फार्मूला है। अब इसमें क्या करते हैं, रूट। तो दूसरी तरफ भी रूट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो अब रूट के अंदर दे रखा था, तो ये फार्मूला आ गया। तो अब क्या चीज़ है, जैसे 5 का स्क्वायर है और -5 का स्क्वायर है, किसके बराबर होगा? 25 के। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है, अगर इसका मतलब क्या है, जैसे a माइनस बी का स्क्वायर है और b माइनस ए का स्क्वायर है, तो उनका स्क्वायर हमेशा बराबर होगा किसके बराबर? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। अब वो a माइनस बी में लिखा जाएगा या b माइनस ए में लिखा जाएगा, तो वो किस पे डिपेंड करता है कि अगर a बड़ा होगा तो a पहले आएगा, अगर b बड़ा होगा तो b पहले आएगा। सभी को समझ में आ रहा होगा? तो जैसे हम घटाते हैं तो घटाते भी तो ऐसे ही हैं, बड़े में से तो छोटा घटाते हैं। सभी को समझ में आ रहा है? हम बड़े में से ही तो छोटा घटाते हैं। अगर b बड़ा है तो b पहले आएगा, अगर a बड़ा है तो a पहले आएगा। सभी को समझ में आ रहा है? तो अब देखो, a माइनस बी का स्क्वायर का रूट और b माइनस ए का स्क्वायर का रूट। समझ में आ रहा है ये चीज़? तो ये समझ में आ गया होगा, बड़े में से छोटा घटाते हैं तो पहले बड़ा ही आएगा। अगर b बड़ा है तो b पहले आएगा, अगर a बड़ा है तो a पहले आएगा। सभी को समझ में आ गया होगा? अब देखो, √5 जमा में √3 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? a का स्क्वायर, √5 का क्या स्क्वायर हो जाएगा? 5, √3 का 3 जमा में 2ab। तो क्या आ जाएगा? 8 जमा में 2√5, 2√15, सॉरी 8 जमा में 2√15। सभी को समझ में आ गया? अब क्या है, मतलब पेपर में ये चीज़ नहीं आती। पेपर में ये चीज़ नहीं आती। पेपर में क्या आती है, ये अंदर दे देते हैं और पूछते हैं ये बताओ इसके बाहर क्या आएगा। सभी को समझ में आया? आपको ये दे देते हैं ये वाला पार्ट, और निकालना आपको ये वाला होता है। सभी को समझ में आ रहा है? कैसे करेंगे अब इस पार्ट को? तो अब आप देखो, 8 जमा में 2√15। तो जो ये होता है ना, जो मतलब इंटीजर कौन सा आता है? स्केयर का जोड़, मतलब a स्केयर जमा b स्केयर का जो जोड़ आएगा वो क्या आएगा? इंटीजर। जबकि जो 2ab होगा वो क्या आएगा? इरेशनल। इस तरह के जो ज़्यादातर क्वेश्चन है उसमें क्या आता है? इरेशनल आता है। समझ में आया? तभी हम हमारा जो आसानी से आंसर निकलेगा। सभी को समझ में आ रहा है? तो अब देखो, थोड़े बाल है ठीक कर दिया हमने। अब 8 जमा में 2√15 था। समझ में आ गया? तो आपको ये पता लग गया, ये तो a स्क्वायर में जमा में b का स्क्वायर, इसको हमें छेड़ना ही नहीं है। समझ में आया? कुछ दे रखा, जैसे यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे आएगा 2√ab, 2 मतलब 2ab आएगा। क्या आएगा? 2ab। सभी को समझ में आ रहा है? 2 हमेशा बाहर निकाल लो, 2 हमेशा बाहर निकालो। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आए तो 2 को क्या है? बाहर निकालो। अब हमारे √15 को किस तरह तोड़ सकते हैं? या तो 1√15, लेकिन जोड़ 8 नहीं आएगा, या हम तोड़ सकते हैं √3 और √5, √3 और √5। तो √3 और 5 इनका स्क्वायर का जोड़ करेंगे जब, जैसे ये हो गया a, ये हो गया b, तो a का स्क्वायर जमा में b का स्क्वायर। तो √5 का करेंगे तो 5, √3 का करेंगे 3, 5 और 3 8 आ गया ना। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ये तो √5 का स्क्वायर था, ये √3 का था, ये 2 मतलब √5 और √3। समझ में आया?
जब ये दे रखा है खोल का फार्मूला, हमें क्या करना, बंद। समझ में आया? तो ये किसके बराबर था, √5 जमा में √3 का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस में b का होल स्क्वायर। सभी को समझ में आ रहा है? तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, √5 जमा में √3। सभी को समझ में आया? अब एक और क्वेश्चन दे रखा है, ये कैसे करेंगे। हमने पहले वाले तो कोई लेना देना नहीं, हम दूसरे वाले को देखेंगे, दो हमने अलग निकालना है। तो हमारा क्या बच जाएगा, ए बी को इस तरह तोड़ो कि उनका स्क्वायर का जो जोड़ है वो पहले वाले के बराबर आ जाए। समझ में आया? अगर दो ना निकलता हो तो निकालना पड़ेगा, आगे वाले क्वेश्चनों में सीखेंगे। सभी को समझ में आ रहा है? तो √21 को किस तरह तोड़ सकते हैं, √7 जमा में √3, और इनका जोड़ करो तो √7 और √3, तो 7 और 3 10, नहीं आया। एक और बन सकता है क्या, एक √21, तो √21 का स्क्वायर क्या होगा, 21, और एक का 1, तो 21 और 1 22 आ गया ना। तो हमारा आंसर क्या है, √21 जमा में 1। सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ रहा है? तो लाइक और व्यूज़ बढ़ाते चले, शेयर करते चले इस तरह के जो फ्री सीरीज़ है, क्योंकि हमारे पास और कुछ तो है नहीं सोर्स। समझ में आ रहा है? तो अब हम शुरू करते हैं। √22 जमा में 2√21 गुणा में 1। तो अब इस तरह के देखो, ये तो वही है, समझ में आ गया था। ये तो √21 और 1 का। अब ये देखो √77, दो तो हमने अलग तो काट दिया, हमारा क्या बच गया, √77। √77 को किस तरह तोड़ सकते हैं, 11 गुणा में 7, √11 गुणा में √7। समझ में आ रहा है? इनका स्क्वायर का जोड़ करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 ये रहा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, बीच में माइनस है तो माइनस, तो बड़ा पहले तो √11 √7 में बड़ा कौन सा है, √11, तो 11 माइनस √7 हमारा क्या आ गया, आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा? तो अब देखो, फाइंड द स्क्वायर रूट, थोड़ा ये इस साइड नहीं हो जाए, देखते हैं, नहीं होगा लगता नहीं, फिर ये छोटा हो जाए। चलो तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हो सकता है। फाइंड द स्क्वायर रूट, आपने क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है आपने, वर्गमूल। सभी को समझ में आ रहा है? चलो तो इसको थोड़ा यहाँ पे ही कर देते हैं। हमें क्या निकालना, वर्गमूल। तो हमें दे रखा है 4√3, क्या दे रखा है, 4√3। 4√3 पहले दो निकालो तो क्या बच गया अंदर, 2 और √3। अब इसको किस तरह तोड़ सकते हैं, एक तरह 2√3, तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, तो नहीं आया। दूसरा क्या तोड़ सकते हैं, 2 और √3, तो 2 का क्या आ जाएगा, 4, और इसका 3, 4 3 7, तो हमारा आंसर क्या आ गया, जो 2 जमा में √3। सभी को समझ आ रहा है? बी, अब देखो इसमें क्या है, इसमें 2 दे नहीं रखा इसके आगे, तो 2 लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ऊपर भी 2 तक गुणा कर लो, नीचे भी 2 तक गुणा कर लो। सभी को समझ में आ रहा है? ऊपर भी 2 तक गुणा करो और नीचे भी 2 तक गुणा करो रूट के अंदर। तो 2 तक करेंगे तो 8 जमा में 2√15, नीचे क्या आ जाएगा, 2। अब इसको किस तरह तोड़ सकते हैं, तो √5 और √3 आपने खुद सोचना पड़ेगा। सभी को समझ में आ रहा है? तो √5 और √3 है, तो 5 और 3 का जोड़ कितना आ गया, 8 है, मतलब स्क्वायर का जोड़ करेंगे तो √5 और √3 का जब जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, √5 जमा में √3 अपोन में √2, क्योंकि अंदर 2 था ना, तो इसका क्या आ जाएगा, अगर रूट करेंगे तो √2 आ जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है? तो अब आगे देखो, √61 जमा में 28 √3, तो 2 निकाल लिया, तो हमारा क्या बच गया, हमारा बच गया 14√3। तो 14√3 करेंगे तो नहीं आएगा, तो एक बन सकता है कि 2 और 7 √3 हो जाए। तो ये करके देखना पड़ेगा आपने, 14 को 2 और 7, अगर ना होया तो 2 ना इसके साथ जोड़ो और फिर करके देखो, तो इसमें करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा। तो अब ये √3 जोड़ दिया हमने इसके साथ, तो 7 का क्या हो गया, 49, और 2√3 का क्या हो गया, 4 थी ये 12 हो गया। तो 39 और 12 कितना आ गया, 61। समझ में आ रहा है? तो हमारा आंसर क्या आ गया, 7 जमा में 2√3, कितना आ गया, 7 जमा में 2√3। अब 2, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 40। तो
तो 8 पंजे 8 और 5 रूट 3, 8 5 रूट 3, तो 8 का क्या आएगा 64, 5 रूट 3, 5 रूट 3, तब 25 75, तो आ गया ना हमारा। तो हमारा आंसर क्या आएगा। अब ये बताओ 8 बड़ा होता है या 5 रूट 3 बड़ा होता है, बताओ आप सभी, क्या 8 बड़ा होता है या 5 रूट 3। देखो 5 रूट 3, देखो जिस जो संख्या बड़ी है तो उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा, समझ में आ रहा है। तो इसका 8 का स्क्वायर 64 होता है, 5 रूट 3 का 75 होता है, तो बड़ा क्या आता है 5 रूट 3 माइनस 8 आएगा हमारा। सभी को समझ में आ गया होगा, वो बताया भी था मैंने ऊपर, समझ में आ गया होगा सभी को मुझे लगता है। अब देखो अगला, यहाँ पे 12 रूट 3 दे रखा है, क्या 12 रूट 3, तो 12 रूट 3 को पहले 2 हटा लो तो क्या बच गया 6, 6 रूट 30, 30 था सॉरी 3 कह दिया हमने। तो इसको किस तरह करेंगे, तो अलग अलग मतलब एक करके देखने पड़ेंगे आपने। जैसे 6 अगर इस 11 जोड़ोगे तो 9 6 54, और इसका जोड़ोगे 2 रूट 5, तो 4 पंजे 20, तो आ गया। हाँ मतलब सही जुड़ गया हमारा। अगर मान लिया मैं 3 और रूट 5 जोड़ता और ये जोड़ता तो मेरा गलत जुड़ता, ये मेरा तुक्का लग गया, ठीक नहीं लगता, तो अगली बार मार लेते। सभी को समझ में आ रहा है। तो 3 रूट 6 कितना आ गया 54, 2 रूट 5 20, तो बड़ा क्या है 3 रूट 6, समझ में आ गया। तो 3 रूट 6 माइनस 2 रूट 5, हमारा आगे आ गया आंसर। सभी को समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखो, आगे क्या है, इवेलुएट करना आपने। क्या इवेलुएट करना है कि रूट 220 माइनस 30 रूट 35 का वर्गमूल, मतलब एक तरह से इसके रूट है तो निकालना हमने। अब इस 2 हटा दिया था हमारे क्या आ गया 15 रूट 35। हाँ इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, सही कहा, इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे, अब आप देखो इनका जो गुणा है वह तो इतनी आया होगी, इसका स्क्वायर करो, 25 सत्ते 175, 9 पंजे 9 पंजे 45, जोड़ करेंगे कितना आ गया 220, समझ में आ गया। तो हमारा यही आंसर हो गया। और गुणा करोगे और 2 तय करोगे तो 5 दूनी 10, 10 दिए 30, 30 रूट 35, आ गया समझ में, सभी को आ गया होगा समझ में। तो अब आगे क्या करेंगे इसमें, अब हम 16 क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन 16 में देखो क्या दे रखा है, इसमें 2 नहीं दे रखा, ऊपर क्या नहीं दे रखा 2 लगाओगे तो या पे क्या आ गया अंदर 12 माइनस 2 रूट 35 के किस तरह लिख सके हैं 7 और 5, तो रूट 7 माइनस रूट 5। देखो अगर ऑप्शन तक करते तो यूँ नहीं आवे, बटे में रूट 2 आओगे क्योंकि 2 लगाओगे ना, तो 5 तो छोटा आ गया, तो ये वैसे नहीं आवे, तो हमारा आंसर ये हो गया। अगर ऑप्शन तो भी करते थे और वैसे ही करना होता तो वैसे भी हो गया। सभी को समझ में आ रहा है, ये नीचे रूट 2 आना था। अब देखो हमने क्या करना है, रैशनलाइज क्या करना है, हाँ हमने रैशनलाइज सीखना है इसमें, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें रैशनलाइज यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा उसमें, रैशनलाइजेशन। सभी को समझ में आ रहा है उसमें क्या यूज़ होगा, रैशनलाइजेशन। तो अब देखो जैसे 1 बटे में 5 जमा में 2 रूट 6 है, 1 जमा में 5, 1 बटे में 5 जमा में 2 रूट 6 है, तो इसको किस तरह करेंगे, तो बताओ किस तरह करेंगे। बैठे बैठे पैर दुख जाते बिल्कुल, प्रवृत्ति मार कर बैठना पड़ा है, क्योंकि स्टडी टेबल और उस तरीका तो है नहीं, हम वहाँ पे कर देते हैं रिकॉर्ड। तो जैसी ज़िंदगी है भाई, जितनी हम इन्वेस्ट कर सके हैं, खर्चा कर सके उतना ही कराना लाया करें बस, आगे और करते जाएंगे। देखो अब क्या करते इसमें, अगर बीच में प्लस है तो यहाँ पर माइनस तक कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा, अगर माइनस है तो प्लस तक कर देंगे। अब देखो नीचे क्या है प्लस, सभी को समझ में आ रहा है, प्लस है तो 5 माइनस 2 रूट 6 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया 5 माइनस 2 रूट 6। अब ये देखो यहाँ पे a प्लस में b हो गया, ये मतलब a प्लस में b और a माइनस में b, आपने फार्मूला पढ़ रखे होगा। तो किसके बराबर आता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 25 में तो 24 गया, एक नीचे तो क्या आ गया 25 माइनस 24, ऊपर क्या आ गया 5 माइनस 2 रूट 6,
तो 25 में बता 24 गए, एक नीचे एक आ गया, लगाओ या ना लगाओ, तो हमारा आंसर क्या आ गया 5 माइनस 2√6। अब इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ये बता रखा है, जैसे अगर ऊपर प्लस है तो माइनस तक गुणा कर देंगे नीचे और ऊपर, अगर माइनस है तो ऊपर प्लस और मतलब प्लस तक गुणा कर देंगे, और प्लस तक गुणा और भाग कर देंगे। सभी को समझ में आ रहा है। अब एक चीज़ हो रहा है क्या, जैसे इनके स्केयर का अगर डिफरेंस है, अगर एक आता है, इनके स्केयर का डिफरेंस अगर एक आता है तो ऊपर बस साइन बदल के लिख देंगे। जैसे 49 और 48 कितना आ गया, 16×3 = 48, तो कितना आ गया डिफरेंस एक, तो ऊपर बस मतलब साइन बदल दिया। सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब आगे देखते हैं भाई, रोट के भी नहीं पढ़ाया जा रहा सही तरीका, देखो थोड़े पैर हुए ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या है, अगला देखो 10 का क्या आ जाएगा 100, और इसका क्या आ जाएगा 99, बस साइन बदल दिया। नीचे 49 अरे 25 दूनी 50, 49 अरे 49 और कितना आ गया 50, मतलब एक माइनस का, तो हमारा क्या आएगा 5, मतलब पहला बर्थडे आ रहा होगा, तो 5√2 - 7। इसको आगे भी तो लिख सकते थे, जैसे 2 जमा में 3 है, उसको 3 जमा में 2 लिख लो, समझ में आ गया। तो इसी तरह ये है। अब आगे देखो, अब आगे देखो 1/5 जमा में 4√7, समझ में आ गया। तो इसको किस तरह लिखेंगे, तो इसका स्क्वायर क्या करना, बस हमने साइन बदल का ऊपर नीचे गुणा करने, हमने तो इतना स्टेप पता है, तो इसमें हम ज़्यादा दिमाग लगावे ना, ये सभी को समझ में आ रहा है। ये नहीं है कि आप बार बार लिख कर देखो, प्रैक्टिस से इतनी कर लो कि आपने लिखने की जरूरत ना पड़े। तो अब इसको किस तरह करेंगे, तो हमने बेरा इसका स्केयर करके डिफरेंस करना, कितना आ जाएगा 125 - 112 13, ऊपर बस साइन बदल कर ना लिखने हैं, तो 5√5 - 4√7। सभी को समझ में आ गया होगा। आगे भी इसी तरह है, अपना कर लियो किए जा है। क्यों बच्चों, देखो द वैल्यू ऑफ 1/√7 - 4√3 किसके क्लोजेस्ट है, तो कैसे करेंगे हम, तो क्या करेंगे हम बताओ। अब अगर नीचे है और रूट है और अंदर ही रेशनल है, क्योंकि कितना ही कुछ कर जियो, कुछ भी कर जियो, हो ही नहीं सकता अगर नीचे ही रेशनल है। पहले क्या करेंगे, हम रेशनलाइज करेंगे, पहले नीचे का जो ही रेशनल है इसको रेशनल बनाएंगे। तो एक चीज़ और समझा दो उससे पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये वैल्यू याद रखनी है, √2 की, √3 की, √4 की, √5 की, 4 की दबेरा या 2 है, √10 की, बस इतनी कर लो, बहुत एनफ है। √2 की क्या होती है 1.414, और आगे भी मतलब भी कितने निकाल लो, समझ में आ गया। इरेशनल संख्याओं का कोई भी एंड नहीं होता, समझ में आ गया। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो यार है। जैसे √3 है 1.732, √5 है 2.24, √6 है 2.45, √10 है 3.16। एक बार CPO ये 2019 में आया था ना, एक बार ये कर दूँ मैं, उसके बाद बताता हूँ और कैसे निकालते इसको। तो 2 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 2 और √3, समझ में आ गया, 2 और √3। अब 2 और √3 आ गया। अब ये पता है स्केयर का कितना आ जाएगा, 2 का स्केयर 4 और 3 का 7, मतलब √3 का 3, तो जोड़ 7 आ गया, मतलब यही है। तो 2 में से 1/2 - √3 आ गया हमारा, क्योंकि रूट तक स्केयर कट गया, वो तो पता ही होगा इतना तक। अब नीचे क्या आ गया डिफरेंस एक, 4 में से 3 का 1, तो ऊपर बस साइन बदल देंगे, 2 जमा में √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, आप बस 1.7 ये लिख दो, तो कितना आ गया हमारा 3.7 आंसर। हमारा क्या आ गया आंसर डी। अब देखते हैं हम कैसे निकालते हैं हम, जैसे अब तक मैं आपने √6 की निकालनी वैल्यू, √6 की, समझ में आ गया। अगर √7, तो आप क्या करो, इसके पॉइंट लगा कर इसके बाद 2 0 लगा लो, ना तो आप पॉइंट भी मत लगाओ। आप 6 की नहीं, आप 600 की निकाल लो। किसकी निकालो आप 600 की,
सभी को समझ में आ रहा है। आप किसकी निकाल लो 600, अरे नो है यहाँ पे 700 की निकाल लो। अब 600 तो छोटा और बड़ा, तो 600 तो छोटा कौन सा है 576। ये भाई इस पॉइंट पे ध्यान मत दो, किसका हो 24 का। अरे इसका बड़ा देखो कौन सा 625, किसका हो 25 का। अब अपना पॉइंट पे ध्यान नहीं देना है। तो अब देखो इनके बीच में होगा लगभग 2.4 2.5 के बीच में, समझ में आया। अब देखो 600 लगभग मतलब आसपास में, मतलब बीच में कती है, बीच में कती, समझ में आया। याडे भी डिफरेंस 25 का, याडे तो लगभग 24 का, समझ में आ रहा है। तो ये किसके लगभग हुआ 245 के, समझ में आ गया। लेकिन 600 की थोड़ी ना, आपने तो 6 की निकालनी थी, तो आप पॉइंट लगा दो यहाँ पे। तो अब 2 या तो पहला है, तो यहाँ पे भी 2 या तो पहला, समझ में आ गया। अगर आप 24 का निकालते तो 2.4 आवा है लगभग। 25 का करते मतलब 625, मतलब 6.25 का रूट निकालते तो कितना आवा हमारा 2.5। सभी को समझ में आ रहा है। इसी तरह 700 का है, 700 तो छोटा कौन सा है 625, 676 भी तो है ना। तो 676 और 729, तो 676 का क्या हुआ लगभग 2.6 करेंगे। ये तो पता लग गया होगा ना इस चीज़ का। 7.29 का मतलब 729 का 2.7, तो लगभग इनके बीच में है, तो 2.64 लगभग इतना निकालते हैं। इनका कोई मतलब वो नहीं है कि एग्जैक्ट आएगा मान, समझ में आ रहा है। अप्रोक्स में होती हैं वैल्यूज़। अब इसी तरह इसीलिए तो क्लोजेस्ट दे रखा है, ना तो एग्जैक्ट भी तो दे सकते थे, समझ में आ रहा है। तो निकटतम आते हैं, जैसे इसका है इतना तो आपने बेरा लग गया होगा। 2 निकाल लिया तो 6 बच गया, तो 3 और 2 और √2, 3 का 9 और 4 4 दुनिया 8, तो 9 और 8 17, तो यह आ गया 3 जमा में 2√2, समझ में आ गया यहाँ पे। और ऊपर क्या आ गया 3 - 2√2, तो √2 किसके बराबर है 1.4 की गुणा कर दे 2 है तो 2.8, तो 3 में तो लगभग 2.8 घटाओगे तो लगभग 3.8, तो लगभग 0.2 के, तब 0.2 के लगभग कौन सा है यूँ। अगर आप 1.4 मानते, अगर आप 1.414 रहे हो तो कर दो, समझ में आ गया। उस तो और क्लोजेस्ट आ जाएगी। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 19, 14 बटे में यो क्लोजेस्ट बताओ। तो मतलब एक क्वेश्चन आ रहे इस तरह के, एक बार सीखो, ऐसा सीखो कि बार बार ना सीखना पड़े, समझ में आया। ये भी है ना मित्र, अगर मतलब कोई भी पेपर दोगे CRD का तो है बिल्कुल, मतलब मुझे ये भी नहीं है कि सिलेबस देखने की भी कि सिलेबस से क्या क्या कुछ आएगा, मेरा क्लियर है, समझ में आया। हाँ ग्रुप बी में है जैसे CGL का तो थोड़ा है, क्योंकि भाई उसमें क्या है रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है। जो पहले नौकरी लग रही है, जो लगभग 2017 में लग रही 2018 में, इन्होंने रिपीट करे जाए हैं, समझ में आ रहा है। तो उनकी तैयारी में और मेरी तैयारी में डिफरेंस तो है, समझ में आ रहा है। लेकिन जो भी ग्रुप C का D का है या जो रिपीटेड हैं तो उनमें तो कुछ नहीं है। उनका तो मैं जब क्या रहा ना क्लियर। अरे ना विश्वास होता तो मॉक टेस्ट दे के दिखा देता हूँ मैं। इस पर मतलब चैनल पर बहुत सारे मैं अपने जो टाइम नहीं लगता ना, तो मॉक टेस्ट तो मैं कोई से भी दे करना वो करता हूँ, सभी को समझ में आ रहा है। एक आधे दिया रहा हूँ, वो मैं अपलोड कर दिया रहा कि इतने मार्क्स आ रहे हैं। 2 जमा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5√2, तो ये देखो 9 और 25 दूनी 50, तो ऐसे तो नहीं होगा। 5 जमा में 3√2, 25 और 18, हाँ 43 हो गए। ऊपर 14 है, समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम रेशनलाइज कर देंगे, समझ में आ रहा है। तो गुणा में ऊपर क्या आ जाएगा 5 - 3√2 और नीचे इनका डिफरेंस कितना आएगा 7, 7 तक काट देंगे 2, तो 10 - 6√2, तो √2 क्या है 1.414, तो कितना आ गया हमारा आंसर 1.516, समझ में आ रहा है। तो 1 मिनट रुकना बस।
अब आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे 20वां कैसे करेंगे। तो अंदर का तो पता है, 2 निकाल देंगे, मतलब 2 अलग तक कर देंगे तो 3√2 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का 2 तो 11 आ गया। तो अंदर क्या आ गया, 3 माइनस √2, समझ में आया। 2 तक गुणा करेंगे तो 6 माइनस √2 तो 3 जमा में 2√2। अब 2 को करेंगे तो √2 गुणा में 1 कितने किसके बराबर आ जाएगा, इनका जोड़ स्केयर करके स्केयर का जोड़ कर दो तो 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया, √2 जमा में 1। और √2 क्या था 1.4, तो 1 जोड़ देंगे तो 2.4। हमारा क्या आंसर आ गया, सी। सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो उससे पहले अगर आपने PDF लेनी हो तो हमारा चैनल है मैथ्स बाय दीपक शर्मा, ठीक है, तो उस पर से आप ले सकते हो। अब क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये 2√15 है, 2√21 है, ये √a जमा में √b। अगर पॉजिटिव इंटीजर ये हैं तो वैल्यू बताओ √ab की, किसकी, √ab। समझ में आया। तो √2 तरह निकाल लिया, √21 को किस तरह लिख सकते हैं, √7 और √3। आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि स्केयर जब निकाल कर ना आपने दिमाग में होना चाहिए इतना। इसका किस तरह, √5 और √3 जोड़ कितना हो जाएगा, 8। बस हो गया आंसर। आंसर में क्या रह गया, जो कटता काट दो, √3 तो √3 गया, काट दिया, तो √7 जमा में √5 कितना आ गया, मतलब a और b, √a प्लस में √b, a 7 या 5 कुछ भी मान लो। तो √35 निकालना है, √35 किसके लगभग है, √36 है। तो 6, तो 4.6 तो जावे नहीं, 6 तो बड्डे आवे नहीं, तो ये है बस, मतलब 6 तो लगभग एक का थोड़ा पॉइंट में कम है। समझ में आया, वो आंसर होगा। अब 22वां देखो, अब इसमें और इसमें, अब ये तो पता है आपने 2√3, मतलब 2 और √3 का मतलब हाँ 2 माइनस √3 आ गया। इसका किस तरह करेंगे, 2 और 5√3, 5 का स्क्वायर 25 और √3 ये तो जमा। समझ में आ गया, मतलब इतना दिमाग अब चल रहना चाहिए आपका। अगर आप एक अच्छी तैयारी करने लग रहे हो तो √3 की 1.7 है, तो गुणा करके ना बस लिख देंगे जोड़। सभी को समझ में आ गया, इस टाइप के तनरे करवा दिए। अब ये क्या है, 2 निकाल लिया तो 2 और √10 आ गया। 2 ना अंदर लेकर जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ना अंदर लेकर जाएंगे तो 4, तो √40, तो √40 गुणा में 1 जब बताया होगा ना, वैसे तो बनंतर है। तो हमारा √40 जमा में 1 और यहाँ पे √40 माइनस में 1, आगे समझ में, वही है। √40 ने किस तरीके से 2√10 माइनस या भी प्लस, तब 2 आ गया, क्योंकि इस तय कट गया। जब माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट में तो सबके साइन बदल देगा। ये SSC GT 2022 में आया था। अब आगे देखो 24वां, ये CRPF 2023 में आया है, गजब क्वेश्चन। वैसे तो आज 1 तारीख है जनवरी की, कई दिन तक हम लाइव नहीं थे, किधर जा रहा था मैं, ऑपरेशन था मामा जी का, समझ में आया। तो x अगर ये है तो आपने वैल्यू बतानी है किसके बीच की है इनमें से, तो कैसे करोगे। अब क्या है पता है कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा नहीं, मतलब गजब क्वेश्चन बना रखा CRPF वालों ने, पूरा इतना दिमाग लगा रखा बना। CRPF में भाई CGL तक अच्छे क्वेश्चन आने लग गए समझ में आया। लेकिन वही बात है, कंपटीशन CGL का है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसको सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करना भी तो सिखा दूँ। तो 1 मिनट यहाँ पे गिर देता हूँ अपने फ़ोटो को, और फोटो कह रहा है इसको, कैमरे को। तो x का स्केयर मतलब क्या है, x इसके बराबर दे रखा है। अगर स्केयर कर, पहले तो हमने रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए स्केयर करना पड़ेगा, तो स्केयर कर दिया, इसका भी स्केयर हो जाएगा। अब आप इसको मान लो a, इसको b, तो a का स्केयर जमा में b का स्केयर जमा में 2√ab। अब इनका रूट दोनों के ऊपर है तो एक के ऊपर आ जाएगा, एक का चादर में आ जाएंगे, ये रूट आ रहा हट जाएगा। तो ये a था, ये b था, तो √a आ गया। अब ये मान लिया x है, मतलब देखो ये x और ये y,
ये x और ये y, समझ में आ रहा है। तो x प्लस में y, x माइनस वाई, तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, समझ में आ रहा है। तो 4 का स्क्वायर माइनस 10, मतलब ये रूट हट जाएगा तो माइनस अंदर जाएगा, तो 10 माइनस 2 रूट 5, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 में तो 10 गए तो 6, 6 माइनस 2 रूट 5, तो अब आगे आपने बे रहे हैं, ये तो कट गया। तो 8 जमा में 2, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो 2 हटाइए तो रूट 5 और रूट 1, तो रूट 5 माइनस 1, मतलब जैसे रूट 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5 और 1 का स्क्वायर 1, तो 6, समझ में आ गया नहीं, आ गया ना 6। तो अब क्या आ जाएगा, 2 रूट 5 माइनस 1, तो 6 जमा में 2 रूट 5, 6 जमा में 2 रूट 5, तो एक्स स्क्वायर। अब रूट 5 लगभग किसके बराबर होता है, अभी वैल्यू बताई थी 2.24, 2.24 गुणा होगी 2 के साथ है, तो लगभग 10.4 होगा। 10.4 जैसे स्क्वायर है किसके लगभग आएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, तो लगभग 3 से 3.5 के लगभग आ जाएगा, मतलब 3.4 के, 3 से 3.4 के बीच में, समझ में आएगा। इसमें तो बड़ा हो जाएगा, क्यों, अगर 35 का अगर लेोगे तो 1225, तो मतलब इसका तो बहुत छोटा ना, लगभग 10 है। सभी को समझ में आ गया होगा। तो आगे देखो, अब आगे क्या क्वेश्चन दे रखा है कि इफ रूट 86 माइनस 60 रूट 2 और a माइनस में b रूट 2, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रूट a प्लस में b का स्क्वायर का रूट करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। सभी को समझ में आ रहा है। तो का मान 1.7 पर सही मान होगा। मीन्स 2018 में आ रहा है भाई क्वेश्चन, और वैसे कुछ क्वेश्चन ना है ये, वो काली है मीन्स में आ रहा है, समझ में आया। तो आज की जो ये पार्ट होगा इसमें इतना ही करवाऊंगे, पता नहीं 2-3 दिन तक कोई पढ़ाया नहीं है ना, तो इस कारण मन नहीं कर रहा। कल इसके पूरी वीडियो डाल देंगे यो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।